सो है अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल बॉयज़। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज की मेरी इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आजकल कुछ बंदे आ रहे हैं मुंह उठा के 1 साल पुरानी चीज़ें दिखा के लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, द मैनिपुलेटर मिस्टर टेलविन। तो भाई ने वो स्क्रीनशॉट दिखाया है ना कि जब कंट्रोवर्सी शुरू हो रहा था, जिससे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था, वो नहीं दिखाया कि एंड कैसे हुआ कंट्रोवर्सी, बात कैसे ख़त्म हो गई, बात कैसे हो गई। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। मैं स्क्रीनशॉट में नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम लोगों को सीधा अपने सर्वर ले जाऊंगा जो कि सारी चीज़ें उधर पड़ी हुई हैं। मैं तुम्हें उधर जाके दिखाता हूँ, वेट। तो ये हम आ गए अपने सर्वर पे। अब चलते हैं ऊपर और डेट शीट वगैरह सब कुछ आप लोग देख लेना। शुरू से मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ सारा सीन। तो जो पहला स्क्रीनशॉट इसने दिखाया, उस स्क्रीनशॉट के बाद डाकू ने जो मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा, उसके बाद मैं गया सीधा यूनिवर्सल के पास। आप लोग ये स्क्रीनशॉट चेक कर लेना और मेरी उससे बात हुई। आप लोग वीडियो पॉज करके रीड कर लेना और जो उसके नीचे बात हुई ये भी आप लोग चेक कर लेना। यहाँ पे मसला मैंने इधर से सॉर्ट आउट कर लिया कि भाई वो कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं मैं तुम्हें जानता नहीं। तो अभी आते थोड़ा सा और नीचे। ये जो स्क्रीनशॉट इसने दिखाया ना, ये मैंने ही पब्लिक किया था। ये देखो, ये मैसेज मैंने ही सेंड किया है। सेंड करने के बाद एवरीवन सबको टैग किया है, मैंने ही पब्लिक किया है। लेकिन ये स्क्रीनशॉट को ऐसे दिखा रहा है कि ये कोई प्राइवेट स्क्रीनशॉट है और ये लीक हुई है, मैंने ही कराया। भाई क्रेडिट तो दे देते कम से कम। मेरे सर्वर से ही स्क्रीनशॉट उठा के शोखा होने आ गए। मैंने ये बात डाकू को दिखाने के लिए सेंड किया अपने सर्वर में। चेक कर लें, पढ़ के आप लोग चेक कर लेना। हाँ, निदा साफ साफ कह रही है कि प्रैंक कर रहे थे, लेकिन ये इस मैसेज को ऐसे दिखा रहे कि ये फेक मैसेज है, लेकिन असल में ये रियल मैसेज है। और उसके बाद ये चीज़ें हुई जो इन्होंने बात की ना यूनिवर्सल निदा ने कि हाँ मेरा क्लाइंट है। ये उसके बाद उसको क्लियर करने के गलतफहमी को, जो गलतफहमी की बात मैं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपनी वीडियो प्राइवेट की थी वो डाकू वाली, उसकी वजह से ये उसके बाद के मैसेज है और आप लोग रीड कर लेना। उसके बाद ये कहता है कि निदा ने यूनिवर्सल से मेरा डिस्कॉर्ड का यूज़र पास लिया। हाँ उसने लिया और निदा ने मुझे मैसेज किया, चेक कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये क्या सीन चल रहा है? आपकी और मेरी पर्सनल चैट्स लीक हुई है। वो फेक प्रैंक सबके साथ किया हमने, लॉल, और वो लोग सच समझ गए। अरे भाई ये भी दिखाओ ना, ये क्यों नहीं दिखा रहे? सिर्फ वही दिखाना है कि निदा इसको कह रहे कि वीडियो प्राइवेट। वो तो मुझे इसलिए कह रही थी कि ये मसला हल हो गया था, मैं उस टाइम घर पे नहीं था, मैं जा रहा था वीडियो प्राइवेट करने। जो जो गलतफहमी हुई थी वो हल हो चुका था, तभी मैं जा रहा था प्राइवेट करने। उसने कहा अरे हिटर्स बहुत है, नो इशू, अब हमारी चैट्स पर आ जाओ, मैं एक्सट्रीमली सॉरी कह रही हूँ कसम से। ये प्रैंक के बाद इसने सॉरी भी किया। मैं बोला हूँ यही मैं कह रहा हूँ, फजूल में मुझे हेट मिल रहा है, देख ले। एक्सट्रीमली सॉरी कर रही हूँ, आई डोंट नो हाउ माई चैट्स गॉट लीक्ड। हाँ ना, मैं सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा है, बट अभी क्लियर हो रहा है सब कुछ, जज़ाकल्लाह। ये क्लियर हो रहा था तब। उसके बाद इसने मुझे कहा कि वीडियो प्राइवेट। मैं बोला ओके क्यों नहीं। जब डाकू ने भी बोल दिया कि हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने भी मान लिया, मैंने वीडियो हटा दी। और बात करते उस बारे में भी आएंगे कि मैंने सॉरी करके वीडियो हटाई थी, वो भी पढ़े, वो चैट्स भी मेरी सर्वर के है। मैं तुम्हें, इसने तुम लोगों को ब्लर करके दिखाए थे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा फुल एचडी में, मेरे पास पड़े हैं। हाँ तो टोटल ये सीन हुआ था, लेकिन ये नहीं दिखाएगा क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है, मैनिपुलेटर, और ये लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं और इस लोग इसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हाँ में हाँ इसलिए मिला रहे हैं कि भाई जो लोग सुनना चाहते हैं लोगों को वही सुनाओगे, वो हाँ में हाँ मिलाएंगे। अभी जो लोग सुनना नहीं चाहते वो लोगों को तुम अपनी अपनी बात बोल दो, वो लोग मना कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इस बंदे ने लोगों को वो सुनाया कि लोग जो सुनना चाहते थे, इसलिए सारे एग्री कर रहे हैं। ये पॉइंट है। अगर मेच्योर बंदे हो ना तुम लोग भी ये रिलेट कर सकते हो, ये ऐसा होता है। और अब बात करते हैं कि जी मैंने सॉरी करके वीडियो हटाई थी और उस बात की मैंने वीडियो बनाई थी। भाई मुझे लगा कि कोई वीडियो बनाई है मैंने सॉरी कहा है, डाकू वही सॉरी, ये वो मैसेज सारे मेरे पास पड़े हैं। चलते हैं उन मैसेज की तरफ। तो आते हैं हम लोग, जो सॉरी वाला सीन हुआ था वो यही मैसेज थे। अभी तो डाकू ने शायद अपने मैसेज हटा दिए, मैंने तो नहीं हटाया, उसी ने शायद हटाए होंगे उसी टाइम। तो उसके मैसेज तो उसी के स्क्रीनशॉट में होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सॉरी किस लिए कह रहा हूँ वो तुम लोग पढ़ लेना। मैंने कहा ओके भाई मेरी ही गलती है, मैं पाकिस्तान में वापस आया ही क्यों, अभी अल्लाह हाफिज सर्वर के मैसेज डिलीट करके जा रहा हूँ मैं, लव यू। अब आते हैं उस सॉरी वाली मैसेज पे। ये मैसेज उसने आप लोगों को दिखाया था ना, ये देखो। मैं इधर फ्रस्ट्रेट होके सॉरी कहा कि भाई बस मेरा सर्वर छोड़ दो और चले जाओ, लेकिन इस बात को उसने कैसे दिखाया कि भाई मैंने सॉरी कर दी है और सॉरी के बाद मैंने वीडियो प्राइवेट की और मैंने
कुछ लोग कह रहे हैं मैंने कम्युनिटी भी इस वजह से लीव की थी कि डाकू ने मुझे मतलब वो किया ना, फोर्स किया। नहीं भाई, मेरा डिवाइस बड़ा लो था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था कुछ। डाकू के मैसेज पे भी आते हैं, जो हमारी बात हुई थी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आते हैं डाकू के चैट पे। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं माफ़ी कब मांगा, मतलब मैंने ऐसा उससे पूछा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि भाई लोग तो कह रहे थे सॉरी बोला, वीडियो प्राइवेट हुई, ये हुआ ही नहीं है। तो आ चुके हैं हम लोग 1 साल पहले। डेट चेक कर लेना, कोई एडिटेड मैसेज नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। मैं टेलविन नहीं हूँ जो स्क्रीनशॉट आगे पीछे करके अपनी स्टोरी लगा दूँ बैकग्राउंड में। चेक कर ले आप लोग। यहाँ पे हमारी कंट्रोवर्सी एंड हुई क्योंकि यहाँ पे जो जो उसके बाद ये बातें हैं ना, इसके बीच में निदा ने हमारे लिए ग्रुप बनाया जिसमें मुझे और डाकू और निदा खुद भी आई थी। तो हमारे उसमें उधर बातें हुई, बातें के बाद मैंने मतलब हमारे उधर भी लड़ाई होगी, बात नहीं बनी। फिर उसके बाद मैंने वो लीव किया। फिर इसने मुझे कहा कि कॉल पे आ। मैं कॉल पे गया, ये देख सकते हैं आप लोग, 12 मिनट की कॉल हुई। और इसी कॉल के बीच में उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा पीसी लो था बड़ा। तो इसी कॉल के बीच में सब कुछ क्लियर हुआ, गलत फहमी थी दोनों को। उसके बाद इसने अपने सर्वर में अनाउंसमेंट डाली। बड़े अनाउंसमेंट्स के कह रहा है कि डाकू ने ये डाला, डाकू ने वो डाला। इस अनाउंसमेंट के आते अब जैक्सो को कोई भी इन्वेडर्स का बंदा कुछ नहीं कहेगा। मेरी बात हो गई और कोई अब ये स्क्रीनशॉट आप लोग चेक कर लें। डाकू ने अनाउंसमेंट डाली अपने सर्वर में, मैंने अपने सर्वर में डाली कि हाँ उसके साथ सीन क्लियर हो चुका है, गलत फहमी थी। ये देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे डाकू ने मुझे कहा कि अच्छा सुन, वीडियो डिलीट करके मुझे एसएस भेज दिया। मैंने बोला डिलीट कर दिया है, जाके चेक कर लो ना, वही प्राइवेट भी हो सकती है। उसने मतलब इसको शक हो रहा था कि ऐसा ना हो प्राइवेट कर ले। मैंने तो डिलीट कर दिया था क्योंकि बातें सारी क्लियर हो चुकी थी। वीडियो मैंने हटा दी थी टोटल, और ऐसे वीडियो हटी थी ना कि भाई मैंने बोला था कि मेरी से गलती हो गई, डाकू भाई माफ़ कर दो। तो भाई पाकिस्तानी हो हम, तुम लोग भाई चूतिए हो। तुम लोगों को जो जो बंदा हाथ पकड़ के जिधर ले जाए ना, तुम लोग उधर चल चल देते हो। यहाँ पे हमारी सारी बातें क्लियर हो गई उसी 12 मिनट के कॉल पे। तो यहाँ पे डाकू वाला सीन भी खत्म होता है कि कैसे मैंने वीडियो प्राइवेट की। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये टेलविन है कौन। सवाल यहाँ पे आता है, ये बंदा आया कहाँ से, है कौन। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग आते हैं बहन ऑफिशियल के ऑफिशियल सर्वर पे। ये अनाउंसमेंट सभी भी डाले होंगे क्योंकि बंदा बड़ा अनाउंसमेंट खेल रहा है कि ये अनाउंसमेंट हुआ वो हुआ। तो भाई अपने अनाउंसमेंट भी चेक कर लेना कि जो तेरे बारे में हुए हैं, चेक कर लो आप लोग। ये टेलविन कह रहा था कि मुझे जानते हो कि मैं टेलविन हूँ। नहीं भाई, वो नहीं जानते, मैं जानता हूँ कि तुम हो कौन। तुम ये बंदे हो ना, बैन ऑफिशियल से पैनल यूज करते हुए पकड़े जाने के बाद किक हुआ था ये बंदा। बैंड गेमर ने इसको किक किया था और इस बात की अनाउंसमेंट अभी भी इनके सर्वर में पड़ी है। और डेट चेक कर लेना, 2024 में किक हुआ था। तो टेलविन साहब, पुराने किताबें बंद ही रख लो तभी ठीक है, पुरानी किताबें खुल गई ना तो तेरी बॉन्ड पड़ जानी है। तो इस बात पे इसको बैन ऑफिशियल से किक पड़ा कि पैनल यूज करते हुए ये पकड़ा गया था और इसको किक किया था। और ये अपने वीडियो में क्लियरली बता भी रहा है कि निदा मेरी दोस्त थी और मैंने उसको कहा कि आप पीछे हट जाओ। तो क्या निदा से तुम्हारी बात चलती है? तो बात चल रही है, इसका मतलब तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि भाई तुमने उसी से पैनल लिया था और इसी का पैनल यूज करते हुए तुम बैन में पकड़े गए, और पकड़े जाने के बाद तुम्हें सीधा किक पड़ा था। और उसके बाद तुम गए इन्वेडर में भी तेरी दाल नहीं गली, उधर तेरी बुंड मारी जा रही थी बार बार। मुझे नहीं पता, उसका आइडिया नहीं है मुझे, ना कि मुझे डाकू ने बताया ना कि ग्रीक ने, ये तो उनको ही पता। तो उसके बाद ये बंदा गुम सा हो गया, आउट ऑफ नो एयर आता है भाई एक्सट्रीम के चैनल पे नजर आ रहा है कि कहता है भाई टेलविन हो। कौन टेलविन? जिसको बैन से किक पड़ा था, वो टेलविन, वो बड़ा अच्छा टेलविन है भाई, पैनल यूज करते हुए किक पड़ा था। और अनाउंसमेंट अभी भी है, जाके चेक कर लेना, मैं बार बार दिखाऊंगा इसको जलील करने के लिए। एक बात मैं तुम्हें कहूंगा टेलविन साहब, एक्सट्रीम पीके वाले वफादार नहीं है, साफ बात कह रहा हूँ। अभी तुम्हें आगे किया है, कल तुम अगर चले जाओगे वो किसी और को अब्बा बना के आगे कर लेंगे। इनका जब आपस में इशू चला था, जेम्स भाई पता नहीं कुछ इशू हुआ था, वो तो मुझे पता नहीं, स्टिकी उधर था। उसके बाद ये जो भी इनका इशू होता था, स्टिकी को ये आगे करते थे कि स्टिकी तू बोल। इनके पास मुंह नहीं है, ये तुम्हें रगड़ा देंगे ऐसे इस्तेमाल करके ना, ऐसे गांड पहुंच के तुम्हें फेंक देंगे साइड पे। और फिर कहता है कि भाई इसके नाम के व्यूज नहीं है। भाई कैसे नहीं है टेलविन साहब, फर्क है। देख अब मैं इधर इस वीडियो का टाइटल लिखूंगा टेलविन एक्सपोज, आधे से ज्यादा कमेंट किएंगे टेलविन है कौन। भाई फर्क है, नाम नाम बनाने में और सिर्फ बोलने में फर्क है। बंदा ये इंटरेस्टेड है कि भाई हाँ ये जेक्सो के बारे में है, चलो देखते हैं। ये फर्क है ना बच्चे, तुझे मैं कैसे समझाऊं, तू तो भाई
बैंड से किक हुए हुए भोसड़े, तुझे कैसे पता? तू जाके अपने बाजी के मम में रिकॉर्ड कर और बैन ऑप्शन वालों को दे दे। मजा आ रहा था उनको। ये बंदा कहता है कि मेरे पास ऐसे ऐसी चीजें पड़ी कि पूरी कम्युनिटी हिल जाएगी। भाई ये तो नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि पूरी कम्युनिटी का हिला के तू उनका लन अपने बाजी के अंदर दे दे और तू साइड पे खड़ा होकर वीडियो बनाए एज अ प्रूफ, फिर अपने जीजा जी के फ्यूचर में दिखाना कि भाई ये प्रूफ देख ले, पूरी कम्युनिटी मेरी बाजी की ले रही थी और मैं देख रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। तो भाई इस बंदे ने कहा था कि इसकी आईडी बैन हो गई है और एंड में एडिट बना दी मेरे एडिट वाले स्क्रीनशॉट पे। तो भाई एडिट तो अच्छा था, 10 में से 1 दूंगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन टोटल गलत थी। तो इसने बैन वाले स्क्रीनशॉट पे मेरे पे एडिट बनाया था, अब मैं अनबैन वाला एडिट इसके मुंह पे मार के देता हूँ। एंजॉय करो। सबसे जो बड़ा सबूत यहाँ पे बनता है इसका, वो ये है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी आईडी बैन हो गई है। तो बेटा, तो भाई ये बंदा कहता है कि आखिरी और सबसे बड़ा सबूत ये है कि मेरी आईडी बैन हो गई है। भाई इसका सबसे बड़ा सबूत ही झूठ निकला, तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बंदे से। ये रही मेरी आईडी अनबैन, बिल्कुल सही सलामत। लेकिन इसका नाम मैंने इसलिए मैनिपुलेटर रखा है क्योंकि इसका काम ही यही है, झूठ बोलता रहता है, तुम लोगों को मैनिपुलेट करता है और क्या। इसका टॉपिक ऐड करने से पहले इसके सारे मेहनत का अम्मा बैन कर देता हूँ। वो ऐसे कि जिस बंदे के स्क्रीनशॉट ये डाल रहा है उस बंदे के खुद के मुंह से सुन लो कि भाई ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। कोई भी प्रूफ अभी नहीं है, सही है। और जो प्रूफ भी थे वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर हो गई थी। ये बात थी, ठीक है। और इसी के साथ मैं मैनिपुलेटर का किस्सा खत्म करता हूँ। उसके पीछे भी एक वजह है, बहुत ही ज़रूरी वजह। आप लोगों को वजह देख ले, मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। इसके बाजी ने मुझे मैसेज किया कि बेशक मेरी ले लो लेकिन मेरे भाई की जान छोड़ दो। तो टेलविन साहब इसीलिए छोड़ रहा हूँ, तुम्हारी बाजी ने मैसेज किया, वरना तेरा बोर्ड में एंड तक मारता और ऐसे मारता कि तू किसी को दिखाने लायक नहीं रहता। गुड बाय। और अब आते टॉपिक नंबर 2 पे, द रियल फेस ऑफ एक्सट्रीम पीके। भाई इनके गिल्ड के बारे में इतना कहूँगा ना, इनके गिल्ड में Y444 भी चला जाए ना, वो फेयर बन जाएगा और अगर जब निकल जाए तो भाई फिर वो पैनल यूज़र बनेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक वजह है। वाइपर इनके गिल्ड में था, मेन स्क्वाड में खेलता था। जब वो इनकी लड़ाई हो गई, वाइपर उसके गिल्ड से निकल गया तो भाई वो बन गया पैनल। वाह भाई ये क्या सीन हुआ। जब वो तुम लोगों के मेन स्क्वाड से खेल रहा था तब फेयर था, बहुत अच्छा प्लेयर था। जब वो निकल गया तो पैनल यूज़र बन गया। नोमी को वो चीज़ें भेज रहे कि भाई इसको बैन करो, ये पैनल यूज़र है। मैं खुद इनके गिल्ड में गया हूँ जब स्टिकी गाँव गया था और इनके सेकंड स्क्वाड के लिए बंदा नहीं था। मैं इनके गिल्ड में गया, सेकंड स्क्वाड से खेला भी मैं, तब मैं पैनल यूज़र नहीं था, तब मैं बड़ा अच्छा प्लेयर था। जब मैं अभी इन पे वीडियो बनाई तब मैं हैकर बन गया और शोखा होने आ गया कि भाई हाँ ये हैकर है, देख। हाँ चलो, अगर आप कहो तो मैं ये बात कर लेता हूँ कम्युनिटी वालों से कि एक्सट्रीम पीके को भी बैन इस बात पे अगर कम्युनिटी ने देना है तो दे दे। कि उनको पता था कि 2024 में ये बंदा पैनल पकड़ा गया तो उन्होंने 2025 के मिड में आके ये बात करनी है, लेकिन जब 2025 के स्टार्ट में उनकी गिल्ड में था तो उस टाइम उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई 2024 में तो ये पकड़ा गया है। 2025 के स्टार्ट में उन्होंने अपनी गिल्ड में रखा, फिर जब वो उनकी गिल्ड से गया तो 2025 के मिड में उसके खिलाफ वो प्रूफ लेके आ गए। तो जब आपकी गिल्ड में था उस टाइम किस तरह, किस बेस पे रखा था, मुझे ये बताओ। आपको भी तो पता था ना कि वो बंदा पैनल यूजर है। इन्होंने अपने गिल्ड में एक पैनल सेलर को रखा था जो खुलेआम पैनल सेल करता था, लेकिन उसको ये नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम पीके में था ना। अब शायद निकाल दिया है, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि नोमी ने बोला था कि पूरी गिल्ड बैन होगी अगर इसको रखा तुम लोगों ने गिल्ड में। लेकिन फिर भी इनके सर्वर में इसको स्पेशल फ्रेंड का रोल मिला हुआ है, इनका दोस्त है पैनल सेलर। और ये आईडी बैन करते हैं ना, तो जेम्स भाई तुम्हारी ये आईडी कहाँ गई? बैन हो गई क्या? CS रैंक में पैनल लगाते थे, मैंने सुना CS रैंक पुश करने के लिए। यकीन नहीं आता ना। स्टिकी इनका दोस्त रहा है, बहुत अच्छा दोस्त रहा है, उसके मुंह से सुन लो। और नोमी भी इनका, नोमी 777, और वो भी इनका पक्का दोस्त रहा है, इसके मुंह से भी सुन लो कि हाँ भाई ये लगाता था पैनल CS रैंक में। मैं उनको सिर्फ इतना बोलूं, जेम्स की आईडी क्यों बैन हुई है? जब हम ये एक्सट्रीम बात में तो थे। मेरे पास भी पड़ी हुई है, ये तो मेरे पास हाँ पड़ी ना, हुई है। मैं वक्त आने पे मैं इनके साथ जो करूंगा आप देखना, आप देखने वाले होगे फिर। मेरे पास ये वॉइस भी पड़ी है सबर, मैं पीसी में ढूंढ के कभी तुझे भेजूंगा। जेम्स ककाशी कह रहा है कि भाई जेम्स CS में पैनल लगाता था, सही है, पुशिंग के लिए। पता है मुझे, वो लगाता था। हाँ। हाँ, ये वॉइस भी मेरे पास पड़ी है आज भी। तो आते हैं पेनिक्स साहब की तरफ। पेनिक्स भाई तुम तो बड़े एस्थेटिक के छोदे बने हुए होते हो,
तुम्हारी ये आईडी कहाँ गई? जब तुम बैन ऑफिशियल में थे तुम्हारी ये आईडी कहाँ गई? बड़ा बैन बैन वाला गेम खेलना है तुम लोग को, आईडी बैन। भाई मेरी आईडी तो ये रही अनबैन तुम लोग के सामने, इनकी ये आईडी कहाँ गई? तो यार इनका एक और बंदा है मेन प्लेयर जो कि खुलेआम पैनल मांग रहा है। ये स्क्रीनशॉट आज ही मुझे स्टिकी ने भेजा कि भाई देख लो ये पैनल मांग रहा है, और ये स्क्रीनशॉट नोमी के पास भी पहुंच गया होगा आई होप। नहीं अब ये ना कहना कि भाई वो इन्फॉर्मेशन लेने गया था, ये करने गया था, वो करने गया, तो भाई इन्फॉर्मेशन लेना भी कम्युनिटी में साफ साफ मना किया गया है। नोमी ने इस बात का खुद अनाउंसमेंट डाला हुआ है, ये स्क्रीनशॉट भी मैं डाल देता हूँ, देख लो आप लोग। जबकि एक चीज़ मना है तो वो करोगे तो भाई अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। तो शुरुआत मेरी उस वीडियो से हुई जिसमें मैं रिवेंज वीडियो बनाई थी, जो कि टोटल स्टोरी टाइप थी। मैं कोई हेट देना नहीं चाहता था, मेरे दोस्त थे उस टाइम भी, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने हम पे वीडियो बनाई बिल्कुल भाई गाली शाली टाइप। तो भाई मैं तो चुप रहने वालों में से नहीं था, मैंने भी बना दी इन पे वीडियो, इनकी लगी मिर्ची, इन्होंने फिर बनाई वीडियो और मैं फिर बना दिया वीडियो। तो शुरुआत भी मैंने ही किया था और एंडिंग भी मैं ही करूँगा इस वीडियो से। इसके बाद जो 332 वीडियो भी बना ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बनाते जाओ मज़े करो। और एक लास्ट टॉपिक रहता है जो कि है मेरा करियर। बात करते हैं मेरे करियर के बारे में। ये लोग कहते हैं कि भाई इसका करियर एंड। भाई क्या कौन सा करियर? इसको मैं करियर मानता ही नहीं। तुम लोग को मैं 1 साल पहले लेके चलता हूँ, मेरी 1 साल पहले की वीडियो में, ये क्लिप आप लोग देख लो। फ्री फायर तो वैसे भी ना इसमें कोई फ्यूचर है ना कुछ है। हाँ जी ये क्लिप देख लिया, लेकिन अभी भी भरोसा नहीं। मैं तुम लोग को 1 साल पहले का डिस्कॉर्ड मैसेज दिखाता हूँ जो कि मैंने खुद ही किया था, ये देख लो। तो भाई इस गेम को मैं करियर मानता ही नहीं, लेकिन ये लोग शौक़े हो रहे हैं कि भाई इसका करियर ख़त्म है। तो मैं तुम लोगों को भी यही बोलूँगा कि भाई जो बंदा इस गेम को करियर मान के चल रहा है ना आजकल, तो भाई तुम चूतिए हो, नहीं बनती इसमें करियर। मैं खुद एक मैकेनिक हूँ, गाड़ियों का काम करता हूँ, उसमें लगा हुआ होता हूँ और गेम में नहीं खेलता इसलिए। और काफ़ी बंदे कहते हैं कि टूर्नामेंट्स में नज़र नहीं आते, ये करो ये वो, भाई टाइम ही नहीं होता। अभी ये वीडियो भी मैं काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ, रात को 10 साढ़े 10 बजे आता हूँ, तो उस टाइम कौन सा टूर्नामेंट होता है जो मैं खेलूँ। ये यूट्यूब तो मैं एज अ टाइम पास कर रहा हूँ। अभी भी तुम लोगों में से जो बंदा ये वीडियो देख रहा है ना, वो आके मुझे मैसेज करे कि भाई ये यूट्यूब चैनल मुझे सेल कर दो, मैं तुम्हें फेयर प्राइस दूंगा, मैं उसको सेल कर दूंगा। और क्वांटम भाई मैंने तुम्हारा कमेंट देखा, तो भाई उड़ता तीर बुंड में ना लो, ये शौक ना पाला करो, ये शौक तुम्हारे किसी दिन माँ छोड़ देगी। तो इस चीज़ से ख्याल रखो। मुझे भी अक्सर डीएम्स आते हैं कि भाई स्कैम हो गया पेड सेंसी में, और जिसके पेड सेंसी में स्कैम हुआ ना उसका नाम सिर्फ क्यू से शुरू होता है, इतना बताऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा। तो तीर जिस तरफ जा रहे हैं ना उस तरफ जाने दो, ना कि उसको पकड़ के अपनी बूंद में लो। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले हाईलाइट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। क्या ये मेरा पसीना है? नहीं, ये तो बस बारिश है। मेरा पसीना निकाल सके इतनी की औकात कहाँ।